हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर और सैनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर आप सबने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो होने वाला है एचसीएफ और एलसीएम। एनी नंबर कोई भी आप सब संख्या ले लो, उन संख्याओं को अपन एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है माय डियर, तो सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, कम समय के अंदर दोनों चीज़ें अपन सीखेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर, ताकि आपको कभी भी भविष्य में एचसीएफ और एलसीएम से कभी डर नहीं लगे। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, इसी के साथ अपन सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है माय डियर, देखो मैं एक संख्या लेता हूँ, उस संख्या का अपन क्या निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। जैसे सपोज करो दो संख्या लूंगा, जैसे मैंने लिया 84 और 126। ठीक है, अब ये दो डिजिट है, इन दोनों डिजिट का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ माय डियर, एचसीएफ और एलसीएम में दो ही चीजें काम में आती है, और एचसीएफ और एलसीएम में दो ही चीजें काम में आती है। पहली चीज, आपको प्राइम नंबर का ध्यान रखना है माय डियर। किस नंबर का ध्यान रखना है, प्राइम नंबर का। यानी कि अधिकतर बच्चे गलतियां कर देते हैं, उन गलतियों को मैं आपको सुधारूंगा आज। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है माय डियर, वह नंबर, प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या, जिसे अपन हिंदी में क्या कॉल करते हैं माय डियर, अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें जो एक के पावड़ में आती है और स्वयं के पावड़ में आती है, बाकी किसी के पावड़ में भी नहीं आती है। जैसे सपोज करो 1 हो गया, 2 हो गया, नहीं तो 1 नहीं होगा ना माय डियर। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपसे पूछता है तो 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। ठीक है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, यानी कि इनमें केवल एक का पावड़े में ये संख्या आती है और खुद के पावड़े में ये संख्या आती है, बाकी किसी के पावड़े में नहीं आती। ठीक है, फिर उसके बाद 13 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 23 हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके ये प्राइम नंबर ही इसमें एचसीएफ एलसीएम में काम आएंगे। ठीक है, ओके चले। 84 को आप और 126 को टुकड़े करो, कीजिए टुकड़े। ठीक है, 2 की टेबल में 4 टाइम आता है, 2 टाइम आता है, 2 की टेबल में ये 2 टाइम आता है, ये 1 टाइम आता है। फिर 2 की टेबल में आएगा नहीं, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होने पर 2 की टेबल में आता है। यहाँ यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, इट मीन दैट यहाँ 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 का दीजिए, है ना। इधर सारे के सारे प्राइम नंबर आने चाहिए, इधर सारे के सारे अभाज्य संख्या आनी चाहिए। इसके अलावा आपने दूसरी संख्या ले ली तो आपका गलत होगा। ठीक है माय डियर, 3 की टेबल में 21 7 टाइम आता है, फिर 7 की टेबल में 7 1 टाइम आता है। ठीक है, इसका करो अब, फिर 2 से करो, 6 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। अब 2 का जाएगा नहीं, यूनिट डिजिट 3 आ गया, यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो 2 से पूरा पूरा क्या होता है, डिविजिबल होता है। ये फिर 3 का दीजिए 2 टाइम और ये 1 टाइम, है ना, और ये 1 टाइम, तो फिर 3 का दीजिए ये 7 टाइम, फिर 7 का दीजिए 1 टाइम। ओके, अब इसको क्लिक से 84 को मैं क्या लिख सकता हूँ माय डियर, 84 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 126 को मैं क्या लिख सकता हूँ माय डियर, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। जोड़ा कौन कौन सा बन रहा है, देखो एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है, सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालता हूँ। तो एचसीएफ निकालने का मेरा मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है, कॉमन कौन है, देखो एक तो दोनों में 2 आ रहा है और एक दोनों में 3 आ रहा है ना, जो कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 और 3 को गुणा करा दो, 2 और 3 को गुणा करा दो, 6 आ जाएगा। 6 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट, जो जो 84 से भी, क्या 84 के इसके टेबल में भी आएगा और 120 से भी कटेगा, नहीं 126 से भी कटेगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, जो कॉमन है, ठीक है, समझ गए ना। तो जो कॉमन होता है उन दोनों को गुणा करा दो, या कॉमन वाली सारी संख्या को गुणा कराकर निकलेगा आपका एचसीएफ। क्या निकलेगा माय डियर, एचसीएफ। ठीक है, अब देखो मुझे निकालना एलसीएम। अब मुझे इसी संख्या से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या कहता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या कहता है माय डियर, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ये क्या होता है, देखो जो कॉमन है ना उसको तो लेना ही लेना है। ठीक है, देखो एक, हाँ एक ये भी रह गया भाई, 7 भी तो कॉमन है, तो यहाँ मेरे 7 भी लेना पड़ेगा माय डियर, है ना, सॉरी 7 भी लेना पड़ेगा। तो 7 भी लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 42, है ना। 6 सत्तू कितना हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे माय डियर। तो ये आएगा 42 आपका एचसीएफ, ध्यान रखना, बाई मिस्टेक याद रखना। अब एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि जो कॉमन होता है ना उसको तो एक बार ही लो। कॉमन कौन है, 2 है तो एक बार ही लो। ठीक है, यहाँ 3 भी कॉमन है, एक बार ही लो, और 7 भी कॉमन है, एक बार ही लो। और जो कॉमन नहीं है ना, कचरा पट्टी भी लेनी है, 2 और 3 भी नहीं आ रहा कॉमन, इसको भी लो, 2 गुना 3, ये आपका एलसीएम निकल गया। इसमें 2 तिया 6। ठीक है माय डियर, 6 से तो 42, 42 दूना 84, और 84 तिया, 84 तिया कितने होते हैं माय डियर, 3 चौक 12 का 2, हंस लगी 1, और 3 8 8 3 24 ने 25, 252। ये आ जाएगा आपका 252 क्या, एलसीएम। ठीक है, अब एक तरीका एलसीएम निकालने का, उससे भी देख लेना आप, 252 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका बहुत अच्छा है, इसमें एक ही काम में दोनों चीजें हो रही है। वापस समझा रहा हूँ, प्राइम फैक्टर करना है
प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको जो कॉमन आ रहा है, कॉमन आने वाली संख्या को लिख लेना है, वो आपका HCF होगा। कॉमन आने वाली संख्या को तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद जो कचरा पट्टी आ रही है वो भी लिखनी है, वो आपका क्या निकलेगा, LCM निकलेगा। है ना मजेदार चीज। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, आई होप। ठीक है माय डियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, बहुत शानदार चीज है ये, आपको ध्यान रखनी। देखो एक और लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला 60 और 72 का निकालो। 60 और 70 फटाफट निकाल दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2 से आधा कर लो, 2 से आधा कर लो, अब 2 का जाएगा नहीं, 3 से 5 टाइम जाएगा, 5 से 1 टाइम जाएगा। ठीक है, टेबल भाग देना, 2 का 2 यूनिट डिजिट 2 है तो 2 का जाएगा, 2 3 टाइम जाएगा, 6 एक बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ जाएगा 6 टाइम, फिर 2 का जाएगा 1 8 टाइम, फिर 2 का जाएगा 9 टाइम, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा 3 टाइम, और फिर 3 का जाएगा 1 टाइम। ठीक है माय डियर, तो ये हो गया। करो इसके 60 के क्या टुकड़े करेंगे अपन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसके क्या टुकड़े करेंगे 72 के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फर्स्ट ऑफ HCF बताओ जल्दी से, HCF क्या होगा, जो कॉमन निकालो। एक तो ये कॉमन, एक ये कॉमन, और एक ये 3 कॉमन, बाकी और कोई कॉमन नहीं आ रहा ना। तो कौन कौन कॉमन है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 आपका क्या होगा माय डियर, HCF होगा। देख लो आप आराम से फटाफट। अब मुझे LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM क्या है, कॉमन तो लेना ही लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 तो लेना ही लेना है। ठीक है, और क्या लेना है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और कचरा कौन कौन सा बचा, 5 भी बचा, 2 भी बचा, 3 भी बचा। लो 5 इंटू 2 इंटू 3, इसको सोल्व करो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजा 60, 60 दूना 120, 120 तिया तो 12 दूनी 12 तिया 36, 360, क्या आ जाएगा 360, आपका क्या होगा LCM हो जाएगा। कितना शानदार मेथड है, देखो, है ना। बस कैलकुलेशन स्पीड आपकी होनी चाहिए। एक ही चीज करी और अपन ने दोनों HCF और LCM भी निकाल दिया। ठीक है माय डियर, अब मैं आपको देता हूँ कि आप सीखे कि नहीं सीखे। ठीक है, करके बताना माय डियर। ठीक है, और मुझे कमेंट करना। ठीक है, तो आई होप ये बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो। मैं आपको भी होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, होमवर्क दे रहा हूँ, करना इसी कॉन्सेप्ट से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक तो ले लो आप 40 और 64, एक तो ये ले लो होमवर्क में। एक 3 3 का दे रहा हूँ तो 3 का जोड़ा बनेगा माय डियर, है ना। एक 3 3 का दे रहा हूँ तो 3 3 का जोड़ा बनेगा। देखता हूँ ये आता ही नहीं आता है। ठीक है, फिर मैं इसको सोल्व करूंगा। एक तो 2 वाला दे रहा हूँ, एक 3 वाला, तीनों में 3 3 के जोड़े बनने चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो 12 18 26 दे रहा हूँ, एक तो एक 40 और 64 दे रहा हूँ। इसका आपको क्या निकालना है, एक तो HCF भी निकालना है और एक आपका LCM भी निकालना है, दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। ठीक है माय डियर, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है माय डियर, तो मैंने भिन्नों का LCM HCF भी निकाला नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो भिन्नों का HCF और LCM कैसे निकाल सकते हैं। और मैंने नंबर का HCF और LCM निकालना भी आज मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, इसी के साथ आप टेक केयर। ठीक है माय डियर, जय हिंद।